हमारा देश भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश है, जहाँ पर पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं। लेकिन शायद भारत के लोग इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। कोलकाता से एक ऐसा केस सामने आया है जिसने मुझे मेल होने पर शर्मिंदा कर दिया है। कोलकाता, जहाँ पर माँ दुर्गा का वास है, जहाँ पर लड़कियों और औरतों को देवी माना जाता है। औरतें जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल असोल्ट, मर्डर। जी हाँ, कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ है वो कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि एक मर्डर है। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद उस लड़की के घर वालों को कॉल कर कर बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। लेकिन देश के कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। रील्स तो सभी एक दूसरे को शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी न्यूज़ को कोई एक दूसरे को शेयर क्यों नहीं करता? जब तक ऐसे इंसिडेंट खुद लोगों के साथ नहीं होते तब तक लोग इसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उनके माँ बाप की बातें सुनकर आप इसे महसूस नहीं कर पाते, देन एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर मेडिकल स्टूडेंट को हॉस्पिटल में बैक टू बैक 36 आवर्स की ड्यूटी देनी होती है। कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भी ऐसे ही चल रहा था। इस 36 आवर्स ड्यूटी के बीच में ना तो डॉक्टर अपने घर पर जा सकता है और ना ही ठीक तरह से आराम कर सकता है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में भी एक फीमेल डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी कर रही थी। उस टाइम रात के 2 बजे थे जब वह अपने साथियों के साथ खाना खाने के लिए एक सेमिनार हॉल में गई थी। खाना खाते टाइम वो नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो मैच देख रही थी, जो कि ओलंपिक्स में लाइव चल रहा था। खाना खाने के बाद उसके साथी तो सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारी डॉक्टर वहाँ पर थोड़ी देर सोने के लिए रुक जाती है। इसके बाद सुबह के करीब 4 बजे एक आदमी उस सेमिनार हॉल में एंटर करता है। इसके बाद जो हुआ वो अनइमेजिनेबल एंड स्पीचलेस है। वो आदमी उस लेडी डॉक्टर का रेप करता है और उसका मर्डर करके सोने चला जाता है। इसके बाद करीब सुबह 7 बजे उस डॉक्टर की बॉडी को देखा जाता है, लेकिन इसके बाद 3 घंटे बाद यानी करीब 10 बजे उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल कर कर ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन बाद में पेरेंट्स के बताए जाने पर और फिर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में के आ जाने के बाद ये बताया गया कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को वहां पर एक हेडफोन मिला। जब उसको कनेक्ट करके देखा गया तो वो पुलिस के एक हेल्पर संजय रॉय के साथ कनेक्ट हो गया। बाद में पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया और संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। लेकिन जब संजय रॉय हॉस्पिटल में एंटर कर रहा था तो सिक्योरिटी ने उसे क्यों नहीं रोका? दरअसल जो संजय रॉय था वो एक पुलिस का सिविल सर्विसेज था, यानी कि वो पुलिस की मदद करता था, जैसे ट्रैफिक को संभालने में और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कराने में। और उस रात संजय रॉय की ड्यूटी उस आरजिकर मेडिकल कॉलेज में ही लगी थी। संजय रॉय एक साइको किस्म का आदमी था जिस पर पहले भी एक्सटॉर्शन और थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन जैसे केसेस थे। संजय रॉय पर 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असोल्ट करने का भी एक केस था और यहीं कुछ दिन पहले ही उसको एक लेडी डॉक्टर पर मोलेस्ट करने का भी केस सामने आया था। संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी थी, जिनमें से उनकी 3 पत्नियां उन्हें सिर्फ इसी बिहेवियर से छोड़कर चली गई थी। इससे हमें पता चलता है कि संजय रॉय कितना बड़ा साइकोपैथ था। लेकिन इस केस को दबाने की कोशिशें की गई, डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाए गए, एविडेंस को कंटेमिनेट करने की कोशिश की गई और शायद कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस शायद डिस्ट्रॉय भी हो चुके थे, क्योंकि इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही
उस सेमिनार हॉल के सिर्फ 20 मीटर दूर ही हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया गया। मतलब हाउ शेमफुल इट इज। अरेस्ट की बात तब की गई जब इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश के सामने इस केस को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 15 अगस्त के दिन उन प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर भी भाड़े के गुंडे बेचकर हमला किया गया। इस केस के रिलेटेड जनता के कई सवाल हैं। पहला, क्राइम सीन पर रिनोवेशन करने का ऑर्डर किसने दिया? दूसरा, क्यों पहले इस केस को सुसाइड केस बताया गया? तीसरा, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों गई? चौथा, कॉलेज के प्रिंसिपल को रिजाइन करने के बाद सिर्फ 9 घंटे के अंदर ही दूसरी जॉब कैसे मिल गई? पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस क्राइम में संजय राय के साथ साथ और कौन था? उनको अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया? क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। इट वॉज अ गैंग रेप एंड मर्डर। यह इंडिया का कोई पहला केस नहीं है जहां पर ऐसा हुआ है। इससे पहले भी 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ ऐसा हुआ था, जहां पर सजा 7 साल के बाद दी गई थी। तो क्या इस केस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस क्राइम को करने वाले और इस क्राइम से जुड़े हुए लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? After 2012, this is again a ridiculous and shameful moment for all India, mainly for those who don't share this video. इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इनफैक्ट उन सभी क्रिएटर्स की वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि उस देश की बेटी को, उस डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और उसके क्रिमिनल्स को सजा मिल सके, ताकि हम दोबारा से फिर कह सके कि मेरा भारत महान।